ओम शांति। आज 18 अप्रैल 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, मैं धोबी हूं, मैं आता हूं सारी आत्माओं का मैल धोने के लिए, और उसके लिए बाबा कहे तुम्हें देही अभिमानी बनना है। जितना देही अभिमानी बनते जाएंगे उतना मैल उतरती जाएंगी, विकर्माजीत बनते जाएंगे। साथ ही साथ बाबा कहे तुम्हारा पापों का खाता साफ करने के लिए मैं आया, और माया ने अब तक तुम्हें बहुत हैरान भी किया है, लेकिन फिर भी अगर देह अभिमान वश कर्म करते रहे तो कहीं न कहीं माया भस्मासुर भी बना देती है। इसीलिए बाबा कहे बच्चे, माया से तुम्हें सावधान रहना है। तुम बाप की शरण में आए हो, उस माता पिता की शरण में आए हो, तुमने शरणागति ली है, और इस शरण में रहते हुए तुम सच्ची प्रीत रख बाप को बहुत प्रेम से याद करना है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, आधा कल्प माया ने तुम्हें बहुत हैरान किया है। अब तुम बाप की शरण में आए हो, तुम्हें बाप से सच्ची प्रीत रख माया जीत जगत जीत बनना है। आज की मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर भगवान को भी कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर है आत्मरूपी मैले कपड़ों को साफ करने की। ये मेहनत भगवान को संगम युग पर करनी पड़ती है। तुम बच्चे बाप के पास आए हो अपने पापों का खाता साफ करने। जितना देही अभिमानी बन बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनते जाएंगे। अगर बुद्धि का योग बाप के सिवाय और किसी के संग जोड़ा तो भस्मासुर बन जाएंगे। इसीलिए श्रीमत पर चलते चलो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। तुम बच्चों ने सहारा लिया है बाप का, अथवा बाप की शरण में आए हो। यह कोई लौकिक बाप नहीं, यह है पारलौकिक बाप। तुमको माया ने आधा कल्प तंग किया है। तुम बच्चे ही जानते हो यह है दुख धाम, आसुरी दुनिया। कल्प कल्प तुम बच्चे बाप के पास आकर शरण लेते हो। तुम शरणागति हो। माया ने महान दुखी बनाया है। माया ने कोई साधारण रीति से दुख नहीं दिया है। बाबा कहे तुम्हें महान दुखी बनाया है। तुम्हारी जो भी इज्जत थी वह माया ने बर्बाद कर दी है। यह तुम बच्चे ही जानते हो। जब मनुष्य दुखी होते हैं तो जाकर दूसरे के पास शरण लेते हैं। यहां तुम भी आधा कल्प से माया की शरण में थे। जिसकी शरण में अब तुम आए हो वह बैठ आत्माओं को समझाते हैं। दुनिया वाले नहीं जानते कि हम कब से दुखी बने हैं। हम स्वर्ग के फूल थे, फिर माया कैसे आकर कांटा बनाती है, यह अभी तुम बच्चे समझ सकते हो। फिर भी मनुष्य हो, जानवर तो नहीं हो। बच्चे कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घने रहे। हम आपकी शरण में आए हैं, ऐसे मात पिता की शरण में आए हैं। हमारी रक्षा करो इस माया रावण से। बरोबर
अब तुम बच्चों को माया से मुक्त कर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। माया ने तुमको बहुत तंग किया है। भगवान को भक्त याद ही तब करते हैं। कब? भगवान को भक्त याद ही तब करते हैं जबकि तंग हो। है तो ड्रामा अनुसार। जो स्वर्ग के थे उन्हों की ही माया दुश्मन बनी है। ये कोई भी नहीं जानते कि आधा कल्प की ही माया दुश्मन है। ये बड़ी गुह्य बातें समझने की है। आधा कल्प से तुम बहुत याद करते आए हो। बाबा भी कहे तुमने बहुत याद किया है कि हम इस आफत से कैसे छूटे। बाप आकर हमको अपना बनाए स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम सब इस समय रेफ्यूजी हो। आजकल रेफ्यूजी माना शरणागति हो। आजकल रेफ्यूजी बहुत होते हैं ना, जाकर एस्लम अथवा शरण लेते हैं। शरणागति जाकर शरण लेते हैं। तुम जानते हो माया ने भारत को बहुत दुखी बना दिया है। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताएं बहुत सुखी थे। ये यूरोपियन लोग भी जानते हैं कि भारत बहुत प्राचीन देश है। जब हम लोग नहीं थे तो सिर्फ भारत ही था। प्राचीन भारत बहुत मालामाल सुखी था, जिसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं। 5000 वर्ष की बात है। अभी तो वही भारत क्या बन गया, एकदम कंगाल कौड़ी तुल्य बन गया है। किसने बनाया? माया रावण ने। आधा कल्प से भारत गिरते गिरते अब कौड़ी तुल्य हो गया है। बाप कहते हैं आधा कल्प से तुमको माया ने हैरान किया है। अब तुम प्रभु का एस्लम मांगते हो। भगवान आओ, हम आप पर बलिहार जाए। भारत को फिर से हीरे जैसा परम पिता परमात्मा ही बनाते हैं। इसलिए भक्त भगवान को याद करते हैं, हे ईश्वर शरण लो। कहते भी है लाज रखो, आप रहमदिल हो। फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। इसको धर्मग्लानि कहा जाता है। तुम जानते हो माया ने आधा कल्प से बिल्कुल ही गिरा दिया है। बाप कहते हैं कल्प कल्प। ऐसे जब भारत धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाता है तब मैं आता हूं। अपने धर्म को भी नहीं जानते, यह है भावी। जब धर्म लोप हो जाए तब तो बाप आकर फिर से स्थापन करे। अब वह धर्म प्राय लोप है। जो बाबा का स्थापन किया हुआ था वह प्राय लोप है। यह ड्रामा अनुसार होता है। तब ही बाप आकर फिर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। अभी विनाश का समय है ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की तुमने शरण ली है, इसलिए माया पर जीत पाने तुमको सहज राजयोग और ज्ञान मिलता है। बाप कहते हैं तुम मुझ बाप को भूल गए हो। माया ने तुमको मुझ बाप से बेमुख कर दिया है। बाप बैठ ब्रह्मा मुख द्वारा शिक्षा देते हैं। माया की प्रवेशता होने के कारण ऐसी ग्लानि की बातें लिख दी है। तुम जानते हो राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखा न सके। बाप तो है स्वर्ग का रचयिता। यह आत्मा ही बात करती है।
तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। बाबा आत्माओं से बात करके उन्हें देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, आत्मा ही लेप छेप में आती है। वह समझते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पर कुछ न कुछ दोष लगता है। दुनिया ऐसे समझती, और शरीर पर कुछ न कुछ दोष लगता है तो उसका उपाय क्या करते हैं? उसके लिए गंगा स्नान करते हैं। परंतु गंगा जल से तो पाप कट न सके, इसलिए बाप कहते हैं देह सहित सबको भूलो, अपने को आत्मनिश्चय कर मुझ परम पिता परमात्मा शिव को याद करो। शिव है निराकार, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु कोई भी जानते नहीं है। सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा है, परंतु वह कब आए, कैसे आए, क्या आकर किया, कुछ नहीं जानते हैं। जरूर कोई शरीर में आए होंगे, परमात्मा जरूर कोई शरीर में आए होंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान से सब बातें क्या हो गई? बाबा कहे भुला दी। सर्वव्यापी के ज्ञान ने सब बातें भुला दी है। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। शिव बाबा इस शरीर में प्रवेश कर तुमको नॉलेज दे रहे हैं। ये शरीर लोन लिया है, इस रथ में रथी बन तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है। उनको भागीरथ अथवा नंदी गण भी कहते हैं। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, कोई माथे से थोड़ी निकलती है। इतना अथाह पानी कोई माथे से थोड़ी निकलता है। इसलिए बाप कहते हैं इन वेद शास्त्र आदि के पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरे को तो आना है, इस संसार में अधर्म के समय पर आना है, इसलिए तुमको आकर शरण लेते हैं। तुमको मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि रावण क्या चीज है। अब तो रावण राज्य है, रावण की आसुरी मत पर चलने वाले हैं, और अभी तुम श्रीमत से 21 जन्म के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाबा कहे अभी तुम श्रीमत से 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हो। आसुरी मत द्वापर से शुरू होती है, जिसको विशस वर्ल्ड कहा जाता है। विशस वर्ल्ड स्थापन करने वाला है रावण, वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने वाला है राम शिव बाबा। गीत भी सुना शिवाय नमः, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताय नमः कहेंगे। ऐसे नहीं ब्रह्मा परमात्मा नमः कहेंगे, नहीं, परमात्मा तो एक है, सबका बाप एक है। अब तुमको बाप से वर्षा मिल रहा है, ये पाठशाला है मनुष्य से देवता बनने की, गॉड फादरली कॉलेज है। कितनी सुंदर ये पाठशाला है, ये कॉलेज है। भगवान वाच है ना, नाम भी लिखा हुआ है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एम ऑब्जेक्ट भी लिखी पड़ी है, नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। तुम फिर से नर से नारायण बन रहे हो। कैसे बन रहे हैं? श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं रात को भी जाग कर बाप को याद करो। बाबा हम आपको ही याद करेंगे। जैसे दिल ही दिल बाबा से बातें करो, बाबा हम आपको ही याद करेंगे, आपके पास ही आना है, फिर आप हमको स्वर्ग में भेज देंगे। हा?
बाप, तुम माताओं द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम योग में रहकर भारत को पवित्र बनाएंगे। तुम्हारे योग की शांति से फिर 21 जन्म भारत में शांति होती है, वहां माया होती नहीं है। सदा सुखी रहते हैं। देह अभिमान के कारण ही मनुष्य दुखी बनते हैं। अब बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। सतयुग में जो दैवी गुण वाले थे वह भी आसुरी गुणों वाले बन पड़े हैं। अब तुम फिर से शिवालय स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। यह कॉलेज है। जब तक विनाश हो बाप पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आधा कल्प का सिर पर बोझा चढ़ा हुआ है, वह मिटा नहीं है। मेहनत लगती है। इस समय सब पापात्माएं हैं, पवित्र आत्मा एक भी नहीं है। कहते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु ये नहीं समझते कि यह पतित दुनिया है। अब तुम ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा की औलाद तुम कितने थोड़े हो। फिर ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे। यह है स्वदर्शन चक्र। पुनर्जन्म लेते लेते हम 84 जन्म पूरे करते हैं। ये बातें शास्त्रों में नहीं है। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिए हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा हो न सके। नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको आदम कहते हैं। वही इस सारे जियोनोलॉजिकल ट्री का हेड है। जियोनोलॉजिकल ट्री यानी कल्प वृक्ष। तो बाबा कहे वही इस सारे कल्प वृक्ष का हेड है। सो तुम जानते हो हम रुद्र माला के दाने हैं। हम आत्माएं वहां से आती है। हमारा निवास स्थान वह परमधाम है। हर एक आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पाठ मिला हुआ है। ये सब बातें तो पतित मनुष्य समझा न सके। पतित से पावन तो बाप ही बनाएंगे। वही सर्व पर दया करने वाला है, और कोई सारी दुनिया पर दया करने का लीडर बन न सके। ये तो बाप ही बनते हैं। बाप को तो तरस पड़ता है। जब तुम दुखी बन पड़ते हैं तब मैं आता हूं। तुम बच्चे तन मन धन से भारत की सेवा कर भारत को स्वर्ग बनाते हो। जैसे गांधी ने फॉरेनर से राज्य हाथ में लिया, परंतु वह तो है मृग तृष्णा समान। अभी माया भी फॉरेनर है। आधा कल्प से राज्य किया। बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। माया ने तुम्हें बहुत दुखी किया है, इसलिए बाप कहते हैं मैं आता हूं लिबरेट करने। अब श्रीमत पर चलो। लिबरेट होना है तो श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया एकदम क्या करेगी, कच्चा खा जाएगी। श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनो। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर खड़ा है। प्रैक्टिकल में दिलवाड़ा मंदिर है एक्यूरेट। राजयोग से तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भारत स्वर्ग था ना। अब तुम परमपिता परमात्मा की शरण में आए हो, बाप से बेहद का वर्षा लेने। 21 पीढ़ी देवी देवताओं का राज्य चलता है। तुम आते हो स्वर्ग का मालिक बनने। माया ने क्या किया है? माया ने भस्मासुर बना दिया है। बाप आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। बाप की शरण भी लेते हैं। फिर माया ट्रेटर बना देती है।
फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। अभी कोई सॉवेरेनिटी तो है नहीं, सॉवेरेनिटी माना राज्य तो है नहीं। बाप आकर डीटी सॉवेरेनिटी यानी देवताई राज्य स्थापन करते हैं। सतयुग आदि में महाराजा महारानी थे, अभी तो नो सॉवेरेनिटी। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, इसको कहा जाता है अधर्म। प्रजा का प्रजा पर राज्य होना यह भी अधर्म है। माया अधर्म का राज्य स्थापन करती है, बाप फिर आकर धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। अभी तो नो रिलीजन कहते हैं, हम धर्म को नहीं मानते हैं, इसलिए माइट भी नहीं है। रिलीजन इज पावर, धर्म में शक्ति है। अभी लोग कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते, इसलिए माइट भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है। यह भी अल्पकाल का स्वराज्य है, आपस में ही लड़ झगड़ खत्म हो जाएंगे। तुमको बाबा आकर अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं, बच्चे तुमको देही अभिमानी बनना है। जितना बाप के साथ योग लगाएंगे तो विकर्म का बोझा उतरेगा और तुम विकर्माजीत बनेंगे। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको फारगति दी, बुद्धि का योग और कोई संग जोड़ा। एक तो बाप को फारगति दी, बुद्धि का संग और कोई साथ जोड़ा तो भस्मासुर बन पड़ेंगे। अब तुम बैठे हो, अपने कर्मों का खाता साफ कर रहे हैं। पापों का बोझा बहुत है। बाप कहते हैं मैं आकर अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करता हूं। बाप ज्ञान अमृत से कितना शुद्ध बनाते हैं, बाप ज्ञान अमृत से कितना शुद्ध बनाते हैं। फिर भी श्रीमत पर चलते चलते आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। भगवान आकर मेहनत करते हैं तो जो मैला कपड़ा है वह फट पड़ता है, इसलिए अजामिल नाम रखा है। जो कपड़े मैले फट पड़ते हैं, बाबा उसको टाइटल देता अजामिल। बाप का बनकर फिर फारगती दे तो वह हुए नंबर 1 अजामिल। उन जैसा पाप आत्मा कोई होता नहीं, इसलिए तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत को छोड़ा तो क्या होगा, तो माया खा जाएगी, फिर कल्प कल्पांतर के लिए वर्षा गंवा देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, तन मन धन से भारत की सेवा कर इसे स्वर्ग बनाना है। माया दुश्मन से लिबरेट करना है। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बनने के लिए क्या करना पड़े, देह सहित सब कुछ भूलना है। जो भी पुराने कर्मों का खाता है उसे योग बल से साफ करना है और विकर्माजीत बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा, एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। जिस समय कोई कमजोरी वर्णन करते हो
चाहे संकल्प की, बोल की, चाहे स्वभाव संस्कार की, तो यही कहते हो कि मेरा विचार ऐसा कहता है, मेरा संस्कार ही ऐसा है। लेकिन जो बाप का संस्कार, संकल्प, सो मेरा। समर्थ की निशानी ही है बाप समान। तो संकल्प, बोल, हर बात में बाबा शब्द नेचुरल हो और कर्म करते करावनहार की स्मृति हो, तो बाबा के आगे माया अर्थात कमजोरी आ नहीं सकती। बाबा शब्द को सामने ले आओ, स्मृति में ले आओ, तो बाबा के आगे माया अर्थात कमजोरी आ नहीं सकती। आज का स्लोगन है, जिसके पास गंभीरता की विशेषता है उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है। बहुत सुंदर बात कही, जिसके पास गंभीरता की विशेषता है उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि यानी सफलता प्राप्त होती है। अच्छा, ओम शांति। Click here to like, subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest videos.